जबरदस्त शुरुआत, टीकाकरण का बना रिकॉर्ड। आज अब तक 78 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, वेल डन इंडिया। एनडीए का विकल्प तैयार करने के लिए गैर कांग्रेसी विपक्ष का दाव। कल पवार के दिल्ली आवास पर 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दलों की बैठक। कुछ जानी मानी हस्तियां भी करेंगी शिरकत। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सीएम योगी के घर बड़ी बैठक। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह समेत कई दिग्गज शामिल। दोनों डेप्यूटी सीएम भी मौजूद। इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को गाजियाबाद पुलिस ने फिर भेजा नोटिस। कंपनी के रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर को भी बुलाया। हाजिर न होने पर कार्रवाई की चेतावनी। बम की धमकी देकर दुनिया को ब्लैकमेल करने की फिराक में इमरान खान। कहा, बाइडेन से करेंगे कश्मीर की बात। अगर सुलझ जाए ये मसला तो पाकिस्तान को नहीं रह जाएगी एटम बॉम्ब की जरूरत। स्पेशल रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है। मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश से आफतों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस वक्त आधे हिंदुस्तान में बारिश हो रही है, लेकिन भीगते भारत में बारिश ने बाढ़ की शक्ल भी अख्तियार करनी शुरू कर दी है। और भारत में जब बाढ़ आती है, जान माल का बड़ा नुकसान होता है। देश में शुरू हो गई तबाही की बारिश। कहर बरपाने लगी नदियां, आने लगी बाढ़। टूटने लगे पहाड़, बरसने लगी मुसीबत। डूबने लगी बस्तियां, बहने लगे पुल। यूपी, बिहार, उत्तराखंड में आफत ही आफत। बंगाल से लेकर गुजरात तक पानी का प्रकोप। मानसून के शुरू होते ही बारिश का जोर। आज सबसे पहले आपको कुदरत का तांडव झेलते उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, नदी और पहाड़ सड़कों को निकल गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में हर साल बाढ़ और बारिश से करीब 64 करोड़ का नुकसान होता है। प्रदेश में 2 तरह की बाढ़ आती है। पहाड़ों में जो बाढ़ आती है उसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है, तीव्र गति से आने वाली बाढ़। ये अपने साथ बड़े बोल्डर्स, पत्थर, मलबा सब कुछ लेकर टूट पड़ती है। वहीं दूसरी तरह की बाढ़ को फ्लूवियल कहते हैं, क्योंकि नदियों की वजह से ये फ्लूवियल बाढ़ आती है। ये मैदानी इलाकों की बाढ़ है। उत्तराखंड कई तरह की आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील भी माना जाता है। कहते हैं पहाड़ों पर जब आपदा आती है तो मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगते हैं। और पहाड़ों पर कुदरत का वो तांडव शुरू हो चुका है। बेहिसाब बरसती बारिश से पहाड़ धराशायी हो रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पिछले 3 दिन से जारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मानसूनी बरसात के बाद गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर जैसी नदियां अपनी हदें लांघ रही हैं। रुद्रप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक नदी किनारे रहने वालों के बीच ये ऐलान कर दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। पिथौरागढ़ में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर पहाड़ गिरने से नेशनल हाईवे समेत 73 सड़कें बंद हैं।
तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल जैसे ही बरसात पहाड़ों में शुरू होती है और जरा सी जोर से बरसात आ जाए तो किस तरह से पूरा का पूरा लाखों टन जो ये मलबा है ये जमींदोज हो जाता है और कई बार हाईवे बंद हो जाते हैं। नदियों का स्तर अचानक बढ़ जाए तो उसके किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। चंपावत जिले के शारदा बैराज में जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। पहाड़ों पर जब तबाही आती है तो रूह कांप जाती है और इसका ट्रेलर दिखने लगा है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। देखिए कैसे पहाड़ भरभरा कर गिर रहा है। चमोली में इतनी बारिश हुई है कि पानी ने पहाड़ों का सीना चीर दिया है। कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग पर थाला के पास पहाड़ भरभरा कर टूट गया। लगातार हो रही बारिश के बाद ठोस पहाड़ मिट्टी के ढेर की तरह ढह रहे हैं। जोशीमठ में लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी कि जिंदगी थम गई है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, ढह रहे हैं और नदियों का तेज बहाव पहाड़ों के लिए काल बना हुआ है। और आसमानी आफत उत्तराखंड के पहाड़ों को खंड खंड कर रही है। ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर मारवाड़ी पुल से विष्णुप्रयाग तक की सड़क पूरी तरह बंद है। अभी हम मारवाड़ी पुल विष्णुप्रयाग में खड़े हैं। अभी भी कह रहे हैं कि 2 दिन लगेगा। पूरे हम बहुत तंगी में चल रहे हैं। 5 दिनों से लगातार बारिश है। होटल भी बंद है, चाय तक नहीं मिल रही है। जगह जगह पत्थर आ रहे हैं, पत्थरों से नीचे से गाड़ी निकल ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। जान जोखिम में डाल के चल रहे हैं यहाँ पे, फिर भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पे। बहुत परेशानी है जी। अब बारिश लगो कल आज 4-5 दिन हो गए लगातार लगी है बारिश। क्या कर सकते हैं इसमें हम भी। अब अलकनंदा रुद्रप्रयाग में अपने खतरे के निशान 627 मीटर पर बह रही है। नदी के किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। नदी किनारे रहने वालों से घर पहले ही खाली करवा लिए गए हैं। वहीं अलकनंदा नदी का पानी और मलबा लोगों के घरों में भी घुस गया है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी नदी का मलबा भर गया है। आज तक ब्यूरो। यूपी की तस्वीरें आपने देखी। उत्तराखंड यूपी में भी कहर बनकर आया है। उत्तराखंड की तस्वीरें आपने देखी थी उस रिपोर्ट में। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। शारदा, घाघरा, राप्ती नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं। ऊपर से यूपी में मानसून की बारिश ने भी मुश्किलों को बढ़ा दे दिया है। हम आपको बता दें कि यूपी में बाढ़ से हर साल करीब 432 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि बाढ़ के चलते 27 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित होती है। एक बार फिर से यूपी में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पर भी लगता है कुदरत की टेढ़ी नजर है। यूपी के 16 जिलों की इस वक्त नींद उड़ी हुई है क्योंकि यहाँ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड के टनकपुर में मूसलाधार बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। घाघरा और राप्ती नदी भी खतरे के निशान तक बह रही हैं।